कुछ फीके सितारों की तरह याद मेरी है वहाँ गुजरी बहारों की तरह। चांदनी रात में कुछ फीके सितारों की तरह। वाह, सहर होने तक ये महफिल है गज़ल की, शायरी की। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भला कैसी कही जाती है गज़ल, क्या ख्याल आते हैं जब ये शेर कहे जाते हैं, कोई नज़्म कही जाती है। जब शायरा खुद हमारे साथ हैं तो क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए कि कैसे लिखी जाती है, कैसे कही जाती है गज़ल। जवाब चाहते हैं आपसे गज़ल ही में। गज़ल में ही मैं इसका जवाब देती हूँ। बिल्कुल। समाअत फरमाएं। मतलब पेशे खिदमत है। था जिक्र तेरा शेर में, अच्छा, हया से झुक गई गज़ल। वाह वाह। था जिक्र तेरा शेर में, हया से झुक गई गज़ल। हुआ यही के आरज़ू लबों पे थी रुकी गज़ल। वाह वाह। हुआ यही के आरज़ू लबों पे थी रुकी गज़ल। वाह वाह। ये बारिशों की बात ही नहीं थी, दिल का सोग था, वाह, दर्द था। ये बारिशों की बात ही नहीं थी, दिल का सोग था। जो अब्र अश्क साथ साथ बह गए कही गज़ल। वाह 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 वाह। जो अब्र यानी कि बादल, जो अब्र अश्क साथ साथ बह गए कही गज़ल। वाह। और फरेब दिल का है यही, हम्म। कहाँ निगाह में है वो। फरेब दिल का है यही, कहाँ कहाँ निगाह में है वो। अपने आप को फरेब देते रहते हैं कि मुझे उससे इश्क नहीं है। फरेब दिल का है यही, कहाँ निगाह में है वो। धुआं उठा जो याद का, कलम से फिर बही गज़ल। वाह वाह वाह। धुआं उठा जो वाह, वाह। याद का, बहुत खूब। कलम से फिर बही गज़ल। वाह। फिज़ा में तेरी शायरी महक रही थी चार सू। वाह वाह। फिज़ा में तेरी शायरी महक रही थी चार सू। वाह। सबा से यानी कि हवा से, सबा से हर्फ हर्फ बार बार थी सुनी गज़ल। वाह। सबा से हर्फ हर्फ बार बार थी सुनी गज़ल। वाह। असर लहू में इस कदर रहा था तेरे इश्क का। असर लहू में इस कदर रहा था तेरे इश्क का। शबाब लफ्ज पर चढ़ा, वाह, रवां हुई तभी गज़ल। क्या बात है। शबाब लफ्ज पर चढ़ा, वाह, रवां हुई तभी गज़ल। वाह वाह। था जिक्र तेरा शेर में, हया से झुक गई गज़ल। हुआ यही के आरज़ू लबों पे थी रुकी गज़ल। वाह वाह वाह। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। यानी इसके मानी ये है कि गज़ल न किसी की ज़ुबानी है न परशियानी है। वाह, ज़रूर, इरशाद। था जिक्र तेरा शेर में, हया से झुक गई गज़ल। वाह वाह वाह। था जिक्र तेरा शेर में, हया से झुक गई गज़ल। हुआ यही के आरज़ू लबों पे थी रुकी गज़ल। वाह वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह। तो गज़ल न किसी की ज़ुबानी है न परशियानी है। मुझे तो ये लगता है कि गज़ल तो सिलसिला ज़िंदगानी है। गज़ल सिलसिला ज़िंदगानी है और ये महफ़िल इसी सिलसिले का हसीन पैगाम है। औरत के हौसले और उम्मीद की दास्तां है सहर होने तक। चाहे कितना ही घना अंधेरा क्यों न हो, सहर की तलाश में एक ना एक शम्मा ज़रूर जलाए रखिए, यही गुजारिश।
एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखे, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखे। सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे हैं, जिनके हाथों से हमें ज़ख्म निहा पहुँचे हैं, वो भी कहते हैं कि ज़ख्मों को छुपाए रखिए, एक ना एक शम्मा। कौन जाने कि वो किस राह गुज़र से गुज़रे, कौन जाने कि वो किस राह गुज़र से गुज़रे। हर गुज़रगाह को फूलों से सजाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। वाह 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 वाह। अंधेरों से लड़ती हुई, शम्मा जलाती हुई, अपने वजूद को बचाती हुई ये औरत। शायरा फ़हमीदा रियाज़ ने इसके हालात को बहुत ही क़रीब से जाना और समझा है। अगली नज़्म में वो एक ऐसी औरत की बात कर रही हैं जिसका अपना कोई घर नहीं है। समात फरमाए नज़्म। तुमने देखी है कभी एक ज़ने खाना बदोश, तुमने देखी है कभी एक ज़ने खाना बदोश। तुमने देखी है कभी एक ज़ने खाना बदोश, तुमने देखी है कभी एक ज़ने खाना बदोश, जिसके खैमे से परे रात की तारीकी में, जिसके खैमे से परे रात की तारीकी में गुरसना भेड़िए गुर्राते हैं। दूर से आती है जब उसके लहू की खुशबू, सनसनाती है दरिंदों की हंसी और दांतों में कसक होती है कि करे उसका बदन सद पारा। अपने खैमे में सिमटकर औरत रात आंखों में बिता देती है, अपने खैमे में सिमटकर औरत रात आंखों में बिता देती है।
कभी करती है अलाव रोशन, कभी करती है अलाव रोशन भेड़िए दूर भगाने के लिए, कभी करती है ख्याल तेज नुकीला जो औजार कहीं मिल जाए तो बना ले हथियार। उसके खेमे में भला क्या होगा, टूटे फूटे हुए बर्तन दो चार। दिल के बहलाने को ये ख्याल आते हैं। उसको मालूम है, उसको मालूम है शायद ना सहर हो पाए। उसको मालूम है शायद न सहर हो पाए। सोते बच्चों पे जमाए नजरें, सोते बच्चों पे जमाए नजरें, कान आहट पे धरे बैठी है। सोते बच्चों पे जमाए नजरें, कान आहट पे धरे बैठी है। हाँ, ध्यान उसका जो बट जाए कभी, हाँ ध्यान उसका जो बट जाए कभी। गुनगुनाती है कोई बिसरा गीत किसी बंजारे का, गुनगुनाती है कोई बिसरा गीत किसी बंजारे का। तुमने देखी है कभी एक जने खाना बदोश, तुमने देखी है कभी एक जने खाना बदोश। बावजूद इस सब के ये औरत हिम्मत रखती है, टूटती नहीं। तूफान से टकराने का उसका ये जुनून, उसकी शानदार सोच उसे सबसे अलग करती है। उसकी शख्सियत, उसका किरदार बयां करती है। ऐसी ही अगली नज़्म है अमृता प्रीतम की। उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है। उन्हें याद करते हुए अगली नज़्म हम पेश करते हैं। बिल्कुल। मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते जैसे वो नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल गरजते दिखते जैसे वो नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल सूखते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरे जैसे। कई बादल उठते और गिरते थे कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों से। वाह। कई बादल घिरते और घूरते दिखते, कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो। कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वो ज़र खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती थी कि क्या और किसे कहूँ, कि काया के अंदर एक आसमान होता है। वाह। और उसकी मोहब्बत का तकाजा वो कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का ये जो भी फिक्र था, ये फिक्र उसका नहीं, मेरा था।
उसने तो इश्क की कनी खा ली थी और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे सांसों की धूनी रमा ली थी। वाह। मैंने उसके पास बैठकर धूनी की आग छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बता योगी मेरा क्या बनेगा। अच्छा। वो हंसा, नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते गरजना भी जानते, निगाहों को वर्जना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते, अच्छा। पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते, और नीले आसमान की देही पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वाह। और नीले आसमान की देही पर इल्ज़ाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी, और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी थी बिजली की लकीर की तरह। वाह। उसने मुझे देखा, कहा तुम किसी से रास्ता न मांगना। उसने मुझे देखा और कहा तुम किसी से रास्ता न मांगना और किसी भी दीवार को हाथ न लगाना, ना ही घबराना, न किसी के बहलावे में आना, ना ही घबराना न किसी के बहलावे में आना, बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। वाह। बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। वाह वाह। दोस्तों, हम सभी उर्दू ज़ुबान की मिठास, अदब और तहज़ीब के कायल हैं, और शायरी के इसी लगाव को एक शेर के साथ ज़रूर पुख्ता ज़मीन देते हुए अर्ज़ करती हूँ कि अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है। वाह। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। वाह वाह वाह। बहुत मुमकिन है कल वाह। इसका मोहब्बत नाम हो जाए। जी हाँ, और सहर होने तक इसी उम्मीद का नाम है। हम चाहती हैं कि हमारी ये कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वालों तक पहुँचे, और आज हम सतीश सुदा में स्मृति संध्या के आयोजकों के प्रति तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना अच्छा मौका उन्होंने हमें दिया, और आप सभी सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। इतने अच्छे सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं जो समझकर इस शायरी को सुने और हमारी इस पेशकश को सराहें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब कुछ ऐसी गज़लें हम सुनते हैं जो किसी ख़ास आवाज़ ने मशहूर की है। 3 गज़लों की ये इकट्ठी पेशकश है। मीना कुमारी, मुन्नी बेगम और बेगम अख्तर साहिबा की गाई हुई ये 3 गज़लें हैं। समाज फरमाइए। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। बुझ गई आस, छुप गया तारा, बुझ गई आस, छुप गया तारा,